हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की वर्कशीट। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। इसमें 3/4 की होल पावर -2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट है 6 पार्ट है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट से अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। 3/4 की होल पावर -2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एक्सपोनेंट जो है किस में है? नेगेटिव है। एक्सपोनेंट जो है यहाँ पे किस में है? नेगेटिव में है। ठीक है, तो हमको किस में बनाना है? एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करते हैं, ये जो a/b अगर इस प्रकार से है, फार्मूला बता रहे, ठीक है, माइनस साइन है, तो क्या करेंगे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? b/a की होल पावर n हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे और जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही करेंगे। यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक्सपोनेंट को क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देंगे, हो जाएगा 4/3 की होल पावर 2 आ गया। अब यहाँ पे पावर का पावर 2 है, इसका मतलब 4/3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 हमने कर लिया। तो क्या हो जाएगा? 4 जा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 4 जा 16 और 3 जा 9। यही हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर यही होगा। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेकेंड जो पार्ट है वो है -7 की होल पावर -3। ठीक है, तो -3 है। यहाँ पे क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे जो भी हमने बताया। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर आप कहें कि यहाँ पे तो केवल -7 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो उसको डिनोमिनेटर हम लोग 1 कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है? वैल्यू सेम वही रहेगी, वैल्यू सेम वही रहेगी। हम लिख लेंगे हम लोग इस प्रकार से। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, इसे इंटरचेंज हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेंगे 1/-7 की होल पावर 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर नेगेटिव होता नहीं है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता नहीं है, तो हम -1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर लेंगे। तो 1 × -1 डिवाइड बाई -7 मल्टीप्लाई -1, और इसकी होल पावर क्या है? 3 है। आप देखो यहाँ पे जब पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नेगेटिव साइन आता है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और जब नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 7 की होल पावर 3। अब जो -1 है, ठीक है, इसको देखो, अब पावर 3 है तो दोनों पे होगी। ठीक है, देखो अगर x/y की होल पावर 3 लिखा हुआ है, पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है x पे भी पावर सेम n है और y पे भी पावर n है, तो दोनों पावर हो गई। तो -1 पे पावर 3 हो गई और डिवाइड बाई 7 की पावर 3 हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? -1 की पावर, -1 की पावर 3, और 3 क्या है? मेरा ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। तो हमेशा ऑड नंबर की वैल्यू क्या आती है? माइनस में ही आती है। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 7 × 7 ये हो जाएगा -1/7। 7 का क्यूब होता है, 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343। क्या होता है? 343। यही इसका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, 7 जा 49 और फिर मल्टीप्लाई 7 और इसका कर ले, 7 9 जा 63, 3 आ जाएगा, 6 कैरी में 7 4 जा 28 तो 6 क्या हो जाएगा? 34। यही आ जाएगा, यही हमने लिखा हो। तो 7 का क्यूब क्या हो गया? यहाँ 7 क्यूब होता है 343। यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट्स केवल कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, 16/625 = -5/2 की होल पावर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो 16 के जो फैक्टर होते हैं, 16 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? 2 × 2 × 2 × 2, ये 16 के फैक्टर हो गए। डिवाइड बाई 6 2 5 के फैक्टर होंगे, 5 × 5 × 5 × 5, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे फैक्टर। और इस इक्वल टू ये चल ही रहा है -5/2 की पावर x। ठीक है, ये यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ इसको क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 4 टाइम्स आया वो, इसको ले सकते हैं, 4 टाइम्स है, 5 की पावर 4 इक्वल टू -5/2 की होल पावर x है। अब यहाँ पे क्या है? पावर सेम है तो इसको ले सकते हैं 2/5 की होल पावर 4।
इज इक्वल टू -5/2 की होल पावर x। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -5/2, यहाँ पे 2/5 है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेस ही सेम नहीं है, तो पहले बेस सेम करेंगे, ठीक है। बेस सेम करें या फिर यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इसमें, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देना, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2, ठीक है। तो -1 × 2 करें तो -2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं -2 / 5 की होल पावर 4 इज इक्वल टू -5/2 की होल पावर x। -2 हमने लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, यहाँ पे -2, ठीक है। तो -2 थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पावर 4 कर लें तो इसकी भी पावर 4 हो जाएगा, इसकी पावर 4 हो जाएगा। तो -1 की पावर 4 क्या है, 4 हमारा इवन नंबर, तो हमेशा वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी। मतलब -1 की पावर 4 आएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। मीन्स हम लोग -2 लगा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर यही रहेगा, हमारा आंसर यही रहेगा। जब इसको ओपन करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगी। केवल हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ इस साइड में क्या है, बेस में माइनस है, तो माइनस साइन का हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ बेस सेम नहीं है। बेस सेम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/-2 की होल पावर -4 इज इक्वल टू -5/2 की होल पावर x। अब देखो बेस सेम हो गए, लेकिन अब माइनस साइन डिनोमिनेटर में आ गया। तो माइनस साइन डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस बनेगा, जैसा कि अभी हमने पार्ट सेकंड में किया हुआ था, ठीक है। तो उसी प्रकार से कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा -5/2 की होल पावर -4 इज इक्वल टू -5/2 की होल पावर। अब यहाँ पे बेस हमने सेम कर लिए। अब बेस सेम कर लिए तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर x की पावर m है, x हमारा क्या है यहाँ पे रेशनल नंबर, x हमारा यहाँ पे अभी क्या है रेशनल नंबर है, x की पावर n है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है मतलब बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाता है, पावर इक्वल हो जाती है, पावर इक्वल हो जाती है। यहाँ पे बेस क्या है -5/2 तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो -4 इज इक्वल टू x आ जाएगा, इसके मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा -4। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -4 और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब बुक में तो आंसर इसके गिवन है नहीं, तो कैसे पता करेंगे यही आंसर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करेंगे, 16/625 लिखा है इक्वल टू -5/2 की होल पावर x था ना, x की जगह हमने -4 कर लिया, x की जगह हमने -4 कर लिया। ये मतलब आंसर हमारा यही आना चाहिए, इक्वल दिया गया है तो इसके मतलब इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये मिल जाता है तो ये सही है जो हमने x इक्वल टू -4 ने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, 2/-5 की होल पावर 4 आ गया, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे है तो माइनस के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/5 की होल पावर 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओपन कर ले, तो ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे -2 की होल पावर 4 आ जाएगा और डिवाइड बाई 1/5 की होल पावर 4। तो माइनस का तो माइनस पे भी पावर 4 आएगा, 4 हमारा इवन नंबर हो जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16 और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 125 × 625 आ गया आंसर। यही आंसर आ गया। जब हमने x की वैल्यू -4 पुट की तो हमारा आंसर यही निकल गया है, LHS इक्वल टू RHS मिल गया। इसके बाद जो x की वैल्यू निकल के आई वो करेक्ट, ये लिखना नहीं केवल समझाने के लिए कि हमारी जो वैल्यू निकली वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि बुक में तो आंसर गिवन है नहीं इसके, ठीक है। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे इसके थर्ड वाले पार्ट को पढ़ेंगे, नहीं सॉरी फोर्थ वाले पार्ट को। इसमें क्या है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, मीटर में ये डायमीटर ऑफ द अर्थ की गिवन है। इट कैन बी रिटन इन द साइंटिफिक फॉर्म में, इसको साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया डायमीटर ऑफ द अर्थ, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, ये डायमीटर ऑफ द अर्थ का लिख लिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है 12756 और यहाँ पे 000 मीटर में, ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसके मतलब जो 10 की पावर आई जब साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो
यहाँ पे 10 की पावर में लिखते पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे पावर आ जाएगी पॉजिटिव। क्यों आएगी? क्योंकि ये नंबर जो गिवन है वो 1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ जाएगी पावर। अब पॉजिटिव पावर कैसे निकालेंगे? पावर निकालने के लिए पावर इक्वल टू हो जाएगा जितने हम लोग स्टेप काउंट करेंगे, रबर बता रहे जितने हम लोग स्टेप काउंट करेंगे। अब स्टेप कैसे काउंट करेंगे वो बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में निकालते हैं तो 1 डिजिट के बाद, जैसे यहाँ पे 75 लिखा है एग्जाम्पल में, तो 1 डिजिट के राइट साइड में, 1 डिजिट के राइट साइड में ही डेसिमल पॉइंट आता है। 1 डिजिट के राइट साइड में, ठीक है, 1 डिजिट के राइट साइड में ही पॉइंट आएगा, राइट साइड में ही पॉइंट आएगा, ये ध्यान रखना। 1 डिजिट के राइट साइड में पॉइंट आएगा जब हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए पॉइंट, कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए। अब हम लोग पॉइंट लाएंगे कैसे? ठीक है, इसके लिए देखो 1 2 7 5 6 और यहाँ पे 000 और यहाँ पे 0.00 लिखने कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो पॉइंट के बाद 0 है, इनको हम रिमूव कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने लिख लिया समझाने के लिए। मीटर में हो गया ये। अब इस पॉइंट को जो है इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे। ये 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, 3 स्टेप हो गया, 4 स्टेप, 5 स्टेप हो गया, 6 स्टेप हो गया, 7 स्टेप। जैसे 7 स्टेप आएगा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 के बाद। तो स्टेप इज इक्वल टू कितने हो गए? 7 हो गए। तो इसको हमने लिख लिया 1.756, ठीक है। और 10 की पावर क्या हो गया? 7 पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि ये जो है ग्रेटर देन 1 है, ये आ जाएगा इसके साइंटिफिक फॉर्म में। ये आंसर होगा इसका, ये आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने स्टेप? 7 प्लेसेज या 7 स्टेप्स टू द लेफ्ट, ठीक है। टू द लेफ्ट कहाँ पे मूव हुए? लेफ्ट साइड में मूव हुए, ठीक है। हमेशा याद रखना जब साइंटिफिक फॉर्म बनाएंगे अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो मूव होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे है 5th वाला पार्ट। 4th पार्ट तक हो गया, 5th वाला पार्ट है x मल्टीप्लाई 3/5 की होल पावर -3 इज इक्वल टू 3। देन x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पावर क्या है? नेगेटिव, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव कन्वर्ट के लिए बताया हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो x मल्टीप्लाई, ठीक है, x मल्टीप्लाई ये हो जाएगा यहाँ पे 5/3 की होल पावर 3 हो गया, ठीक है। इक्वल टू हो गया यहाँ पे 3, इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई, हमने अलग अलग ओपन कर लिया, 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? देखो a/b लिखा है और यहाँ पे c/d लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, a मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई c, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो हमने बताया था क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। 1 में x मल्टीप्लाई 5 की पावर q मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो 1 का मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू यही रहेगी। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x में जो भी मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्यूब डिवाइड बाई 5 की पावर क्यूब। इसको सॉल्व कर ले, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये पावर 3 है, इसका हो गया, और 3 ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 5 25 मल्टीप्लाई 5 125, यही हो जाएगा इसका आंसर। जो x की वैल्यू निकल के आएगी यही निकल के आएगी, ठीक है। और अगर कन्फर्म करना हो तो x की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में रख के देख सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखें और 3 ही निकल के आएगा आंसर, ठीक है। कैसे आएगा देखो यहाँ पे बताते हैं। जो x की वैल्यू हमारी आई है वो आई है 81/125, हमने x की लिख लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई में था 3/5 की होल पावर -3, और हमको लाना क्या है? 3, क्योंकि RHS में क्या है? 3 लाना है।
अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव बना ले तो 81/125 मल्टीप्लाई, ये हम बता रहे हैं चेक करने के लिए कि आंसर जो हमने निकाला वो सही है कि नहीं है। ठीक है, इसकी पावर नेगेटिव पॉजिटिव बना लेंगे तो 5/3 की होल पावर 3 हो गया। इसको सॉल्व कर लें 81/125 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ओपन कर लिया हमने, यहाँ पे 3 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 81 को हमने किस में लिखा था, 81 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 125 के 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब ये लिखा ही हुआ है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ 3 है, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, तो क्या बचेगा 3 तो है, और वहाँ पे आंसर में RHS में क्या 3 था। ठीक है, इसके मतलब जो हमारा आंसर निकला, जो x की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली 81/125, ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो बी पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब करेंगे इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब यहाँ पे है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 5/6 की होल पावर है, इसकी पावर 2 इक्वल टू गिवन है 20। ये हमारा बेस है। अब इसको हमको बेसी में कन्वर्ट करना है, बेस में। ठीक, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तभी हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे पावर है, तो यहाँ जो फार्मूला रहेगा, जैसे x की पावर m है और इसकी पावर n है, जब पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6 की होल पावर x मल्टीप्लाई 2, इधर हो जाएगा 1296 डिवाइड बाई 6 25। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 5/6 की होल पावर 2x हो गया इक्वल टू, अब देखो यहाँ फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 1296 की। सबसे पहले 2 से करते हैं, कितने टाइम जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा और 1 बचेगा, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 2 1 जा 1 और फिर 12 हो जाएगा, 2 6 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा और 2 1 जा, ये आ गया 81। अब 3 से करेंगे, देखो 3 से हो जाएगा 3 2 जा 1 आ जाएगा 7 21, 3 7 जा, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, जब तक करें तो 1 नहीं मिल जाएगा। ये फैक्टर निकल के आए, 2 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 है और 4 टाइम्स ही 3 है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिए। और 6 2 5 के होंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएंगे। अब हमको यहाँ बनाना क्या है, 5/6 बनाना है। 5/6 बनाना तो 5 तो हमारा नीचे है, लेकिन 6 नहीं आ रहा है। 6 नहीं आया तो 6 कैसे आएगा, 2 और इस 3 का मल्टीप्लाई, मतलब 2 और 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 टाइम्स 2 है 4 टाइम्स 3 है। 2 और मतलब एक बार 2 ले लें, एक बार 3 ले लें, एक बार 2 ले लें, एक बार 3 ले लें, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसको क्या लें, 6 कितने टाइम आया, 4 टाइम, तो 6 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की भी पावर 5 भी 4 टाइम्स है। अब इसको एक साथ लिख सकते हैं 6/5 की होल पावर 4, क्योंकि पावर सेम है तो हमने एक साथ लिख लिया इसको, 6/5 की होल पावर 4 लिख लिया। और ये इक्वल टू है 5/6 की होल पावर 2x के। तो अब यहाँ पे देखो, इसका तो बेस 6/5 है, इसका क्या है 5/6, बेस सेम नहीं आ रहा, बेस सेम नहीं आ रहा है। तो एक को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज करेंगे, मतलब पावर नेगेटिव में जाएगी, तो हम इसी को चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 5/6 की होल पावर -4, पावर नेगेटिव में कर ली क्योंकि हमको बेस सेम करना था, क्योंकि बेस सेम करना था। जब बेस सेम हो गए, अब फिर फार्मूला यहाँ पे अगर x की पावर m है इक्वल टू x की पावर n है, अगर बेस सेम हो और इक्वल में हो तो उनकी जो पावर होती है वो भी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे x रेशनल नंबर, तो 5/6 इक्वल है, तो क्या हो, इनकी पावर इक्वल हो जाएंगी, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -4 हो जाएगी। 2x, तो x की वैल्यू के लिए x जो भी मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे, -4/2, 2 1 जा 2 2 2 जा, तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो -2 निकल के आई है यहाँ पे। यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम लोग -2 करके देखेंगे भी तो भी आंसर हमारा यही आएगा। जैसा कि अभी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा चेक करके कि x की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे अगर -2 रखेंगे तो -2 मल्टीप्लाई 2 क्या -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। जब -4 हो जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर लेंगे,
क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हम लोग नहीं रखेंगे, इंटीजर हो जाएगा 6/5। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5 की होल पावर 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो जो इसको ओपन करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई x = -2। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पार्ट भी इसका कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, एक्सप्लेन योर आंसर विद सुटेबल रीजन। तो फर्स्ट वाले से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या, 4 × 10⁻³ इज लार्जर देन 4 की पावर 3। यहाँ पे सेम है और यहाँ पे स्मॉलर है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो स्टेटमेंट लिखा है ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, अगर ट्रू है तो एक्सप्लेनेशन देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, 4 × 10⁻3। ठीक है, और ये कहा गया है कि ये क्या है, लार्जर देन 4 की पावर 3 है। लार्जर का ये होता है ग्रेटर। इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 1000 ग्रेटर देन 4 की पावर क्यों चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 4 × 4 क्या हो जाएगा 4000 इज ग्रेटर देन 64। तो 64 से तो 4000 बड़ा ही है, बड़ा है ना, 64 से 4000 ग्रेटर है। तो इसलिए ये वाला क्या हो गया, ये लार्जर हो गया देन 4/3 से। इसलिए 4 × 10 की पावर 3 इज लार्जर देन किससे, 4 की पावर क्यूब से। तो इसके मतलब ये स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या है, ट्रू है। ठीक, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड में कह रहा है कि सेम है, तो सेम तो हो ही नहीं सकता है। सेम मीन्स क्या हो गया, 4000 = 64। ये तो हो ही नहीं सकता है, तो इसके बाद सेकंड वाला होगा ही नहीं। थर्ड वाले में कह रहे हैं कि 4000 जो है वो लेस देन 64, मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है 64, तो ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। तो इसलिए फर्स्ट वाला ही केवल वहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है एवुलेट द फॉलोइंग। ठीक है, वैल्यू निकालनी है सबकी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट है यहाँ पे 9 पार्ट के बने। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा है 4 × 10 की पावर -3 की होल पावर क्यूब है। ठीक है, इसकी तो इसका मतलब है 4 का मल्टीप्लाई 3 में 4 की पावर 3 भी और 10 की पावर भी थी, अलग अलग लिख ले रहे हैं। तो 4 की पावर 3 × 10 की पावर -3 की पावर 3। अब यहाँ पावर पे पावर है, पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 की पावर क्यूब मतलब 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 10 की पावर -9। 3 × 3 -9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 × 4 64। और यहाँ पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना लेंगे। तो इस क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे 1/, ये नीचे चली जाएगी, 10 की पावर 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एवुलेट करना है, ये भी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 डिवाइड बाई, अब 10 की पावर 9 है तो मतलब 1 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी आ जाएगा। ये भी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा है कि हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये भी देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया है 64 × 10 की पावर -9। इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में बनाएंगे तो क्या करेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में हम एक डिजिट के बाद राइट साइड में पॉइंट होता है तो यहाँ पे होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, लेकिन 64 है रबर के, 64 इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा है। तो 10 की जो पावर होगी वो पॉजिटिव में होगी। ठीक है, और ये किस साइड मूव करेगा, ये लेफ्ट साइड मूव करेगा। तो 64.00 लिख सकते हैं और 10 की पावर -9। तो डेसिमल पॉइंट देखो यहाँ पे गया एक स्टेप, कितने स्टेप मूव किया लेफ्ट में, 1 स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 6.4 × 10 की पावर 1 पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 है तो यहाँ बेस सेम है, बेस पावर ऐड हो जाएंगी। 6.4 × 10 की पावर 1 और प्लस यहाँ पे -9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो हो जाएगा ध्यान से देखना 6.4 10 की पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -9 है और प्लस का 1 तो माइनस, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिख के बता दिया और ये हमने बता दिया नॉर्मल में जैसे एवुलेट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है सेकेंड वाला पार्ट 4.5 × 10 की पावर 7 डिवाइड बाई 9 10 की पावर -3। देखो
इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 4.5 पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। तो 4.5 में हमने 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको 10 का मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वैल्यू तो यही रखनी है ना। तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू यही आएगी। यहाँ पे 10 की पावर 7 है और नीचे 10 की पावर -3 है। तो यहाँ से ये 10 का मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। और यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर इसमें 1 है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और प्लस यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 45 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिवाइड बाई 10 की पावर 1 -3, ये हो जाएगा 9 बन जाए 9, 9 5 जा 45, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिवाइड बाई 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 2 रहेगा। देन 5 मल्टीप्लाई 10 की माइनस प्लस हो जाएगा 7 + 2, क्या हो जाएगा 7 + 2, पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो क्या करना है, 1 डिजिट के बाद 0, तो 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये भी यहाँ पे आंसर हो गया। और अगर ये ऐसा लिखना है या फिर क्या करें, ये भी आंसर करेक्ट है, और यहाँ पे क्या करें 5 है और मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, मतलब क्या हुआ 1 के बाद कितनी 0, 9, 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई कर लें 5 और इसके बाद 9 0 3 4 5 6 7 8 9, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे है थर्ड वाला पार्ट, ठीक है, 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पावर 2 है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इसको ओपन करें, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 की होल पावर 2, इसमें भी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 की होल पावर 2। यहाँ पे 2.1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये 441 होता है, ये 21 का। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करें, 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 करेंगे तो 1 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट से पहले 0 लगाना पड़ा, 2 डिजिट मतलब यहाँ पे हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4.41 मल्टीप्लाई यहाँ 4 हो जाएगा, 4 का कर लेंगे, यहाँ पे 10 की पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 10 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। ये 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4, 4 हो जाए 16, बन के 4 16 और 17, कितने नंबर पहले पॉइंट है 1 2 नंबर पहले तो 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने। अब यहाँ पे 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो गया, यहाँ पे 117.64 मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो -6 + 4, तो क्या हो जाएगा 17.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे करेक्ट है। और या फिर क्या करें, अगर पावर यहाँ पे रिमूव करना है तो पावर रिमूव करना है तो कितने पावर रिमूव करना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे 10 की पावर -2 है, तो -2 का मतलब है 2 नंबर के पहले और पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, इसको बता रहे हैं, आंसर ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 7.64 है मल्टीप्लाई, इसका मतलब वो क्या हुआ 0.01 से हमको मल्टीप्लाई करना है, 0.01 से मल्टीप्लाई करना है, इसके मतलब तो 0 तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, 0 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 764, और पॉइंट हम लोग जो वैल्यू है वो लोग हम लोग यहीं पे रखेंगे, वैल्यू हम लोग यहीं पे रखेंगे, पॉइंट जो यहाँ पे लिखा यही रखेंगे। 0 केवल एक 0 लिखा तो 0 हमने यहाँ पे बढ़ा लिया कि उस साइड लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब कितना पावर है -2, कितना पावर -2, तो 2 स्टेप हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे, 2 स्टेप हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया 0.1764, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और दूसरा ये है, जैसे नहीं समझ में आ रहा, वैसे हमने क्वेश्चंस कराए भी हैं इसके, तो जैसे 7.64 लिखा है, 10 का -2 मतलब
100 हो जाएगा, 10 की पावर 2 नीचे आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 नंबर पहले पॉइंट लगा ही हुआ है, 2 नंबर पहले। अब 2 यहाँ पे डिवाइड बाई 100, तो 2 नंबर पहले पॉइंट और लगे, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1764 यही तो निकल के आया, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है 5 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करना है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। 5 की पावर 3 एज लिखा है, 2 की पावर 9 एज लिखा रहेगा। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको 5 और 2 के फॉर्म में 10 को लाना है, क्योंकि अगर क्या करेंगे, अगर इसको हर एक को ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसको एज लिखाने देंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जैसे यहाँ पे है न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, बेस। सबसे पहले बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 को लिख सकते हैं हम लोग 5 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 9, सॉरी होल पावर 3 लिख लिया। तो 5 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 10 ही रहेगा, होल पावर 3 यही है। यही कोशिश करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कि बेस सेम हो कैसे भी करके। तो अब यहाँ पे 5 की पावर 3 एज 2 की पावर 9 लिखा रहने दो। अब इसको 3 की पावर 3 है, तो पावर दोनों पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब देखो डायरेक्ट हो गया, 5 की पावर 3 5 कैंसिल हो गया। अगर मल्टीप्लाई करते तो डिफिकल्ट हो जाता, तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 2 की पावर 6। अब यहाँ बेस सेम है, तो पावर क्या और डिवाइड में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 2 की पावर 9 माइनस 6 हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे क्या 3 है, सॉरी ये 3 है। ठीक है, तो 3 माइनस होगा, क्या माइनस होगा 3, तो बचेगा 2 की पावर 6। क्या बचेगा 2 की पावर 6। यहाँ जो फार्मूला यूज किया x की पावर m डिवाइड बाई, अगर x की पावर n है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, इधर 64 आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट भी हो गया है। फिफ्थ पार्ट में ये दे रखा हुआ था 5 की पावर 2 की होल पावर 0 प्लस 3 की पावर -2। तो देखो यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैसे भी 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे 5 की पावर 0 ही रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 3 के नीचे 1 सपोज कर लेंगे, पावर क्या है -2। ठीक है, पावर -2, तो क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गया, 1/3 की होल पावर 2 आ गया। ये हो जाएगा 5 की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो बनाएगा। कांस्टेंट की पावर भी अगर 0 हो तो भी बनाएगा। यहाँ कांस्टेंट की पावर 0 है, 1 आ जाएगा, ये पावर है तो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा 10/9, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या है 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर लिया 1 में, ठीक है, और प्लस 1 हो गया, तो ये आंसर निकला 10/9। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट भी हो गया कंप्लीट। यहाँ पे है बी, ठीक है, 6 पार्ट, 2 की पावर -5, 5 की पावर -5, 10 की पावर 2 की होल पावर 3। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो पावर सेम है, तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग। 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर -5, यहाँ पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाए 2 की पावर 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है किसमें, न्यूमरेटर में, जैसे ए है, ए की पावर अगर n है और b की भी पावर अगर n है, मतलब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस का हो जाता है मल्टीप्लाई और पावर यही हो जाती है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया। तो क्या हो गया 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 10 की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, क्या है माइनस है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बना ले। क्या कर लेंगे 1/10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो गया। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/10 की पावर 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 की पावर 11 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब 11 का मतलब क्या हुआ कि 1 के बाद कितनी जीरो लगानी, 11 जीरो लगानी, तो 1 के बाद 11 जीरो लगा लेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये ठीक है, चाहे ये लिखे आंसर हो जाएगा। तो
तो इस प्रकार से इसका 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे है 7th वाला 4 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 4 पावर 0 प्लस 4 की पावर -1। 4 की पावर 2 का मतलब 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 है, एज इट इज लिखा रहेगा। 4 की पावर 0 मीन्स 1 हो गया, और 4 का -1 मतलब मीन्स 1/4 हो गया। पावर क्या थी, नेगेटिव थी, इसको मैंने ऐसे बना लिया। 4 की पावर 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही रहेगा। 4 4 जा 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1/4, ठीक है। ये हो जाएगा 21 प्लस 1/4। अब यहाँ पे 21, तो 21 के नीचे हम लोग सपोज 1 मान लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको एलसीएम लेना है 1/4। तो एलसीएम 1/4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 4 को अब डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा 4, और इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। 21 × 4 प्लस 1, 4 से 4 करेंगे 1 आएगा, 1 × 1 बन ही रहेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 85/4, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 8th पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 28 पावर हम सब अलग अलग कर ले। 28 की पावर क्या है, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 की होल पावर 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो 28 था ना उसको पावर हमने अलग अलग लिख ली, 28 पावर 2 कर लिया, यहाँ पे भी अलग कर लिया। यहाँ पे देखो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। अभी हमने बताया था 6 वाले में बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इनको एक साथ लिख लेंगे। इसको एक साथ लिख लेंगे हम लोग, एक साथ लिख लें 2 × 7 की होल पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम 28 × 28, और यहाँ पर पावर पे पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 3 × 2 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 की पावर 4 आ गया। क्या आ गया, 14 की पावर 4 आ गया। 7 2 जा 14 की, और पावर क्या है 4 है। अब यहाँ पे देखो 28 × 2 की पावर आ गया यहाँ पे 6, डिवाइड बाई 14 को लिख सकते हैं 4 टाइम्स, हो गया। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, ठीक है, 28 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखना 2 × 2 की पावर 6, डिवाइड बाई 14 × 14। अगर ध्यान से देखें 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 7 × 7 49, क्या बचा 49 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर 6 है, इसका मतलब क्या हुआ 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32 64, तो ये आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर 64/49, ये इसका आंसर निकल के आएगा। अब यहाँ पे आ गया लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 9, ठीक है। 2/3 की पावर -2 और 9/4 की होल पावर 5 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर क्या है नेगेटिव पॉजिटिव बना लेंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गए इंटरचेंज, और पावर आ गई हमारी पॉजिटिव, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का इसका होल स्क्वायर 5 है। यहाँ पे हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, दोनों की पावर क्या है सेम है, तो 3/2 की होल पावर 2 लिख लिया, और इसकी पावर क्या है ये 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे 3/2 की होल पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई, अब पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गई, 3/2 की होल पावर 2 × 5 10 हो गया। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 3/2 की होल पावर 2 + 10, तो क्या हो जाएगा 3/2 की होल पावर 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको ओपन कर लें, ठीक है, तो इसको ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिख लिया, ठीक है, डिवाइड बाई 2 का भी कर लेंगे, 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 फिर 2 × 2, ये हो जाएगा। इसको बस क्या करना है,
इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम एक काम करते हैं, हम दो पेयर बनाए, इसका इसका बनाया, इसका इसका बनाया, इसका इसका बनाया, फिर इसका इसका बनाया, इसका इसका बनाया, इसका इसका, इसी प्रकार से यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, जिससे कि डिफ़िकल्टी ना हो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे भी हो जाएगा 2 2 जा 4, ये भी 6 टाइम्स हो गया। अब इसको अब दो का फिर बना लेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई, 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 इससे क्या हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 81 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। या फिर यहाँ 3 3 के बना सकते थे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ 81 मल्टीप्लाई 81, अब यहाँ पे देखो 81 मल्टीप्लाई 81 किया तो 1 से करेंगे तो यही रहेगा, 8 से करेंगे तो 8 बन जा 8, 8 8 जा 64, ये हो गया। इन दोनों को ऐड किया 1 आ गया, 8 8 जा 16, 1 कैरी 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करना है, 81 का फिर करना है, तो 1 करेंगे यही रहेगी वैल्यू, ठीक है। 8 का करना है, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, 8 6 जा होता है 48, 48 का 8 4 करी चला जाएगा, 8 5 जा 40 44 हो जाएगा, 4 करी चला जाएगा 8। अब यहाँ पे 8 6 जा 48, 48 और 4 52 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 52। फिर दोबारा कर लेते, देखो 8 बन जा 8, 8 6 जा 48, 4 करी चला गया, 8 5 जा 40 44 हो जाएगा, 4 करी चला गया, 8 6 जा 48 और 4 52, ठीक है। इसको ऐड कर लें तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14, 1 कैरी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 1 कैरी 11 आ जाएगा, फिर 1 कैरी 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका निकल के आएगा 5 3 1 4 4 1 डिवाइड बाई 16 6 जा, ठीक है। 16 का होता है स्क्वायर होता है 256। अब यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 16 होता है 256, क्यों 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का मल्टीप्लाई। अब देखो 16 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर ले रहे रबर, ठीक है, यहाँ पे रबर करेंगे तो 256 मल्टीप्लाई 16, 16 6 जा 96, 6 कैरी 9, 6 यहाँ पे लिख लिया 9 करीब चला जाएगा, 16 5 जा 80, 80 और 9 89, 9 यहाँ 8 करीब चला जाएगा, 16 2 जा होता है 32, 32 और 8 40, क्या हो जाएगा 4096। तो ये जाएगा 531 441 और यहाँ हो जाएगा 4096, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट थे 9 पार्ट थे सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।